देखिए, आते ही आप कोलकाता गए और कोलकाता में आप गए मदर टेरेसा के लिए जो मिशनरीज बनी हुई हैं, उनके उनकी यात्रा पर गए। तो मदर टेरेसा के मिशनरी पर जब आपका जाना हुआ तो यहां से काफी सारे प्रश्न खड़े हुए। क्या प्रश्न खड़े हुए कि साहब आप अचानक वहां क्यों पहुंचे? मतलब पहली यात्रा की प्रायोरिटी जब पूरा मीडिया आपको कवरेज करने लगा हुआ है, कोलकाता क्यों चुना? कोलकाता इसलिए कि मैं देख के आना चाहता हूं, मेरा कोई प्रेम है? नहीं। अब उसकी कहानी सुनो। असल में क्या है ना, भारत ने बीते कुछ दिनों में धर्मांतरण की बहुत सी घटनाएं देखी हैं। धर्मांतरण कैसे? हमारे देश के अंदर जो जाति का प्रभाव रहा, जाति की कुप्रथा रही, जाति के अंदर जो ऊंच नीच की भावना रही, उसमें यह हुआ कि कुछ ईसाई मिशनरीज ने जातियों में जो हाशिए पर थे, या एससी के अंदर या एसटी के अंदर जिन लोगों को जाति के छुआछूत के इन प्रभावों ने, समाज की कुरीतियों ने प्रभावित किया हुआ था, उन्हें बरगलाकर धर्मांतरण करने का कार्यक्रम हो रहा था। इन ईसाई मिशनरीज के ऊपर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि ये पैसे के दम पर लोगों को ये कह करके कि ईसाई धर्म अपनाओगे तो वहां पर कोई छुआछूत और ऊंच नीच का भाव नहीं रहेगा। ये ईसाई मिशनरीज भारत में स्वास्थ्य का लाभ देने के नाम पर, पैसा देने के नाम पर, एजुकेशन देने के नाम पर लोगों को बरगलाकर धर्मांतरण करवा रही हैं। इस तरह से भारत के अंदर धर्मांतरण की काफी सुर्खियां आ रही थी। इसमें जब जिम्मेदारी पता चली कि ये पैसा कहां से आता है इन लोगों के पास, मतलब इस काम को करने के लिए, तो चर्चा निकल कर आई कि इन मिशनरीज को, ईसाई मिशनरीज को विदेशों से फंडिंग मिलती है। विदेशों से फंडिंग मिलती है तो भारत में क्या फंडिंग को कंट्रोल या रेगुलेट नहीं किया जाता? का किया जाता है। भारत में जो एनजीओज हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, उन एनजीओज को विदेशी फंडिंग मिलने के लिए एक एफसीआरए नाम का लाइसेंस लेना होता है, मतलब परमिशन लेनी होती है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए रेगुलेशन एक्ट बना हुआ है। उस एफसीआरए कानून में यह प्रावधान है कि अगर आप कहीं से भी फंडिंग ले रहे हैं तो उस फंडिंग का कहां इस्तेमाल करेंगे, सरकार उसे जांच सकती है। लेकिन अब भारत सरकार को जब यह जानकारी लगी तो उन्होंने कुछ स्ट्रिक्ट कदम इस एफसीआरए एक्ट में डालने का निर्णय किया। पिछले साल भी इस एफसीआरए एक्ट में अमेंडमेंट की चर्चा चलना शुरू हुई। तय यह हुआ कि एफसीआरए एक्ट में यह डाल दिया जाए कि यदि कोई एनजीओ विदेशों से पैसा पा करके देश में कोई ऐसी गतिविधि कर रहा है या फिर उस पैसे का दुरुपयोग कर रहा है देश को बरगलाने में, बिगाड़ने में, क्योंकि बहुत सी ऐसी स्थितियां निकल कर आती थी कि भारत पाकिस्तान के रिश्तों को बिगाड़ने में भी इन एनजीओज का हाथ था। तो बोले अगर ऐसा कुछ करता हुआ पाया जाता है तो इस कानून में यह उपबंध डाला जाएगा कि ऐसी मिशनरीज को या ऐसे संस्थानों को, एनजीओज को, उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी को कन्फेसिकेट कर दिया जाएगा, इकट्ठा कर लिया जाएगा और सरकार उस पर कब्जा कर लेगी और फिर उनकी कुर्की करेगी, औने पौने दामों में बेचेगी। अच्छा, ईसाई मिशनरीज जो भारत में चल रही हैं, ये बहुत सारे कॉलेजेस, स्कूल्स, अस्पताल ये भी चलाती हैं। मदर टेरेसा का दुनिया में नाम मदद के लिए लिया जाता है। जैसे आपने नाम मदर टेरेसा सुना तो सिग्निफिकेंस ये गया कि साहब मदर टेरेसा तो एक अच्छे कॉज के लिए जानी जाती थी, लेकिन उस फेज के पीछे बहुत सारी जो मिशनरीज हैं उन पर सवाल था। तो उस फेज के पीछे जो मिशनरीज हैं, मार्को रूबियो ने सबसे पहले यात्रा वहां की। अब वहां की उसका संदेश भारत में क्या गया कि इसका मतलब अमेरिका की प्राथमिकता सबसे पहली मिशनरी है। मतलब यह कि एफसीआरए एक्ट ना आए, एफसीआरए में संशोधन का एक्ट ना आए। संशोधन एक्ट पिछली बार जब आ रहा था सदन के अंदर, अभी मानसून सत्र में उस एक्ट के आने की चर्चाएं थी। पिछली बार जब आ रहा था ना तो देश में बहुत सारा विरोध हुआ था उसका कि सरकार ऐसा करके अपने विरोध में एनजीओ जो काम कर रहे हैं उनको रोकना चाहती है, तमाम प्रकार की बातें, मानवाधिकार वगैरह सब जोड़ जाड़ के उसका विरोध होना शुरू हुआ था। तो ऐसे में अभी इस एफसीआरए एक्ट पर सरकार कोई एक्शन ना ले, यानी उसमें अमेंडमेंट ना करे, इसे उस तरह से देखा जा रहा है। अब आप पूछेंगे ये क्यों? क्योंकि इस तरह की हेडलाइन है कि थ्रेट्स टू क्रिश्चियन मिशनरीज वर्क इन इंडिया। भारत के अंदर पिछले महीने ही ये न्यूज छपी कि भारत में जो ईसाई मिशनरी हैं उनके ऊपर थ्रेट है कि कहीं फंडिंग बंद हो गई तो वो सब बंद हो जाएंगी। और इस तरह की जो बातें हैं ये अब अमेरिका में हो रही हैं। अमेरिका के अंदर एक क्रिस स्मिथ नाम से एक रिप्रेजेंटेटिव है न्यू जर्सी के, यूएस के अंदर एक सांसद है। उन्होंने बकायदा एक ओपिनियन पीस लिखा और उसमें लिखा कि रूबियो जब जाएं तो वो न्यू दिल्ली विजिट में जाते समय उन रिलीजियस फ्रीडम के लिए काम करें, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता के लिए काम करें। अब आप पूछेंगे कि इनके इस ओपन लेटर को क्या मार्को रूबियो ने मान लिया? बिल्कुल मान लिया। तभी जो बातें इस लेटर में लिखी गई हैं, इस लेटर में पूरी तरह से जो बातें लिखी गई वो यही थी कि मानसून सेशन में भारत के अंदर जुलाई 21 से अगस्त 12 के बीच में फिर से ये एफसीआरए एक्ट आ सकता है और उसमें इस तरह के प्रावधान डाले जा सकते हैं ताकि भारत के अंदर ईसाई धर्म का प्रचार करने वाली जो मिशनरी हैं उनके ऊपर रोक लग सके। इस तरह की बातें लिख करके इसने एक ओपिनियन लेटर लिखा था।
इस व्यक्ति के लिखे ओपिनियन लेटर के चलते अमेरिका के सांसद पूरी दुनिया को देख रहे होते हैं। उनका रवैया यही होता है कि हम केवल अमेरिका के नहीं, पूरी दुनिया के राजा हैं। उनके इस ओपिनियन लेटर पर ये वहां की यात्रा करते हैं और वहां पर मिशनरी इसलिए जाते हैं ताकि दुनिया को संदेश दिया जा सके कि देखो, अमेरिका क्रिश्चियनिटी का रखवाला है। अब आप पूछेंगे क्या क्रिश्चियनिटी का रखवाला होने का ये लॉजिक कहां से है? देखिए, अमेरिका के बारे में ना एक बहुत ही मतलब ट्रंप के शासन के बारे में कि ट्रंप एक तो व्हाइट सुप्रीमेसी को और प्रमोट करना चाहते हैं और दूसरा खुद को रिलीजियस फेलो दिखाना चाहते हैं कि देखिए मैं क्रिश्चियनिटी के लिए काम करने वाला हूं। उनके बीते कुछ दिनों के पोस्ट भी अगर आप देखेंगे तो खुद को पोप दिखाना तक वो अपनी आत्ममुग्धा के अंदर कर गए हैं। खैर, मैं आपको थोड़ा सा भारत में क्रिश्चियनिटी के बारे में बता दूं कि भारत में 2.30% लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। वहीं अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में 0.72% जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है और ये पिछले 10 साल के अंदर 15.5% बढ़ी है। इसका मतलब ऐसी वहां पर घटनाएं हो रही हैं कि लोग एक धर्म से, अब ऑब्वियस ही बात है अचानक पैदा तो नहीं हो गए, तो इतने धर्मांतरण के पैदा होने से भी संख्या बढ़ी होगी, लेकिन वो तो प्रोग्रेशन में सबके साथ मैनेज हो गई ना परसेंटेज में, लेकिन एक धर्म से दूसरे धर्म के अंदर परिवर्तन की घटनाएं रही होंगी। ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पुशेस नैरेटिव ऑफ क्रिश्चियन फाउंडिंग एट रैली, ये चर्चा में अमेरिका में रहा है। तो ये अपने आप में समझाने के लिए पर्याप्त है कि उन अमेरिका में विदेश मंत्री मार्को रूबियो हैं, उन विदेश मंत्री के बहुत सारे सेक्रेटरीज होंगे, उन विदेश मंत्रालय में बहुत सारे एम्बेसडर्स अलग अलग देशों के लिए रखे होंगे। अमेरिका में भारत के लिए जो भी एम्बेसडर नियुक्त होता है या चाइना के लिए जो एम्बेसडर नियुक्त होता है या रशिया के लिए नियुक्त जो होता है, उनकी काफ़ी वैल्यू होती है। मतलब ये भारत के, मतलब दुनिया के अपकमिंग ग्रोइंग फास्ट इकोनॉमीज हैं, दुनिया का बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हैंडल करती हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से प्रभावित होती हैं। तो इन देशों में जो भी इनके एम्बेसडर नियुक्त होते हैं उनकी वहाँ पर एक विशेष वैल्यू है। इसलिए ट्रंप ने इनको नियुक्त किया कि सरगेई गोर, और ट्रंप के चुनाव कार्यकाल को सरगेई गोर ने बहुत ज़्यादा हैंडल किया था। मतलब जब ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे तब उनकी पूरी कैंपेन को संभालने वाले सरगेई गोर थे। इनके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी। अब उन्हें भारत में ट्रंप की नीतियों को लागू करने के लिए भेजा गया है, तो भारत में ये राजदूत हैं। अब इन राजदूत ने विदेश मंत्री के आने की पूरी तैयारियां की, वेलकम किया। कहां किया? कोलकाता किया। बड़ा सवाल, कोलकाता क्यों गए? तो असल में ये 4 दिवसीय यात्रा में 4 शहर जाने वाले हैं, कोलकाता, नई दिल्ली, आगरा और जयपुर। ऐसे में जब ये यहां आते हैं तो इन्हें कोई स्टेट गेस्ट लेने नहीं आता, मतलब स्टेट की तरफ से कोई मुख्य अतिथि के रूप में ना राज्यपाल है ना मुख्यमंत्री है। विदेश मंत्री आए हैं तो लेने भी सरगेई गोर ही गए हैं। इनका जाना यानी कि राजदूत का जाना कोलकाता में, अब चूंकि कोलकाता में, भारत में कोलकाता अपने आप में इस तरह की चर्चाओं में आ चुका है कि यहां पर अमेरिकी विदेश मंत्री आए हैं। कोलकाता पहुंचना जैसे ही होता है, इनका वेलकम इन्हीं के द्वारा किया जाता है। सरगेई गोर इनका वेलकम करते हैं और इन्हें यहां से तुरंत बाद मदर टेरेसा का जो मिशनरी ऑफ चैरिटी है वहां ले जाया जाता है। सरगेई गोर इस जानकारी को देते हैं कि भारत और अमेरिका के पार्टनरशिप को रीसेट करना इस तरह की मुलाकातों के माध्यम से हो पाता है, और इसलिए ये जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी हैं इनकी यात्राओं पर गए हैं। तस्वीरों में बाहर निकलता है कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी का इन्होंने दौरा किया और यहां पर बकायदा जाकर के ये बताया कि कैसे निस्वार्थ सेवा की भावना हम लोगों के आपसी संबंधों पर टिकी हुई है। इस तरह की बातें इन्होंने अपनी तरफ से कही। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी डिटेलिंग अच्छे से समझ में आई हो। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। बाकी इस गर्मी की छुट्टी दादा पोते और घर की महिलाएं भी अगर आप एआई का यूज करके अपने लिए कुछ सुविधाजनक काम कर सकते हैं तो जल्दी से जाइए, क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है और क्लासेस रेगुलर शाम 5 बजे चल रही हैं। धन्यवाद।